तो यू मे बी मिसिंग अ लॉट ऑफ गुड ट्रेड्स, बट कभी कभी आपको बहुत अच्छे ट्रेड भी मिल जाते हैं। तो ट्रेडिंग इज अ परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस स्ट्रैटेजीज। आप एक ही स्ट्रैटेजी को हर जगह नहीं लगा सकते। अगर बहुत वोलेटाइल मार्केट है तो आप डिफरेंट स्ट्रैटेजी लगाओगे, कम वोलेटाइल है तो आप डिफरेंट स्ट्रैटेजी लगाओगे। Hi investors and traders, this is the part 3 of my series of educating you about Bank Nifty trading। और इसमें भी हम एक बहुत सिंपल सा इंडिकेटर यूज करेंगे और प्राइस को समझने की कोशिश करेंगे। इंडिकेटर का नाम है बोलिंजर बैंड केल्टनर स्क्वीज। आप यहाँ पे टाइप करेंगे तो सबसे पहले बोलिंजर बैंड केल्टनर स्क्वीज फेल्ड वोलेटिलिटी, राइट? इट्स बाय जुनैक 2316। देयर आर अबाउट 277 लाइक्स। नाउ ये लग के आपके सामने आ जाएगा और आपको इसको समझना है किस तरह कि ये जो आपको दिख रहा है बबल, आपको दिख रहा है एक तो बैंड का बबल, दिस इज नॉट आवर ट्रेड, राइट? हमको क्या देखना है, आप बोलिंजर बैंड के अंदर एक ये केल्टनर चैनल आपको दिखाई देगी। ज्यादातर जब वोलेटिलिटी हाई होती है तो ये केल्टनर चैनल अंदर होती है। हमको क्या ढूंढना है कि ये केल्टनर चैनल बाहर कब चली जाए, मतलब प्राइस जब वोलेटिलिटी कम होगी, फेल हो जाएगी, जब वोलेटिलिटी ज्यादा नहीं होगी, प्राइस जब रेंज बाउंड होगा, ये केल्टनर चैनल बोलिंजर बैंड के बाहर होगी। तो आपको यही समय ढूंढना है जहां पे कि केल्टनर चैनल बाहर चली जाए। उसके बाद आपको अपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस को मार्क करना है, और अगर सपोर्ट ब्रेक होता है पुट खरीदनी है, और अगर रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो आपको कॉल खरीदनी है। I hope I have made sense. Very, very simple technique that I'm talking to you. अब सिंपली आपको क्या करना है कि केल्टनर चैनल, ये जो ब्लू कलर का क्लाउड दिख रहा है ना आपको, ये केल्टनर चैनल है। जब ये बोलिंजर बैंड के बाहर चली जाती है, इसका मतलब वोलेटिलिटी कम हो गई है, बैंक निफ्टी की प्राइस की वोलेटिलिटी कम हो गई है। आपको क्लोज बाय सपोर्ट और रेजिस्टेंस को मार्क कर लेना है। अगर रेजिस्टेंस ब्रेक होता है आपको कॉल लेनी है, और अगर इसी तरह देखिए यहाँ पे केल्टनर चैनल बाहर है, यहाँ पे सपोर्ट ब्रेक हुआ है आप पुट ले सकते हैं, यहाँ पे रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ है आप कॉल ले सकते हैं। सिंपल। और दिस विल गिव यू ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी, बिकॉज जब भी वोलेटिलिटी कंप्रेस होती है उसके बाद जो बाउंस आता है वो एक जबरदस्त बाउंस आता है। इसमें आप कॉल बाय कर सकते हो, इस जगह पे आप पुट बाय कर सकते हो। हम पीछे जाके देख सकते हैं कि पास्ट में क्या हुआ था। लेट मी टेक यू बैक एंड देखते हैं आगे चल के कि कहीं पे क्या ये कितना सक्सेसफुल है ये इंडिकेटर। ठीक है, यहां से कहीं से शुरुआत करते हैं और देखते हैं। लेट्स स्टार्ट द मूवमेंट एंड सी व्हाट इज हैपनिंग। सो हम हर ट्रेड हर सिनेरियो में काम नहीं करेगा। कोई ट्रेड किसी सिनेरियो में काम करेगा, कोई सिस्टम किसी सिनेरियो में काम करेगा। हम इसमें वोलेटिलिटी को कंप्रेस होने का वेट करेंगे। हम देखेंगे कि अभी आप देखो वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा है, केल्टनर चैनल अंदर है और बोलिंजर बैंड का क्लाउड बाहर है। अब देखिए वोलेटिलिटी, जो केल्टनर चैनल है वो बाहर चला गया, ठीक है। अब केल्टनर चैनल बाहर गया है, हम इसका सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क करके रख सकते हैं। हमारा कोई पास में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, यहाँ पे कोई हमको रेजिस्टेंस नहीं है, और केल्टनर चैनल इमीडिएटली अंदर आ गया है, तो हमारा कोई ट्रेड नहीं बनता है। अगर बनता था कोई ट्रेड तो यहीं पे बनता था, इसी जगह पे बनता था, ये छोटा सा मूव आपको मिल सकता था। लेट्स सी अगेन, ये जो केल्टनर चैनल है फिर बाहर चला गया है। अब पास सपोर्ट अगर ब्रेक होता है तो हमको बाय करना है, और अगर रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो हमको बाय करना है, बट अगेन चैनल जो है अंदर आ गया है। तो यू हैव टू इग्नोर, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। एंड द टाइम फ्रेम जो हमने लिया है इसमें 15 मिनट का लिया है, 15 मिनट का हमने टाइम फ्रेम लिया है। लेट्स सी, यहाँ पे केल्टनर चैनल बाहर आ गया है, वेट करते हैं, देखते हैं सपोर्ट ब्रेक करता है कि रेजिस्टेंस ब्रेक करता है। तो there is so far no trade, right? There is no trade zone that's going on. It's still in the Keltner channel. ठीक है, अब ये पास रेजिस्टेंस पास सपोर्ट को ब्रेक कर रहा है, यहाँ पे आप पुट खरीद सकते हैं। आपको कुछ तो पॉइंट्स डेफिनेटली मिले हैं मेरे ख्याल से, 44,000 से इट्स अ गुड ब्रेकआउट दैट यू कैन सी, गुड अमाउंट ऑफ मनी कैन बी मेड हियर। तो यहाँ केल्टनर चैनल से बाहर गया था, वोलेटिलिटी कंप्रेस हुई थी, पास रेजिस्टेंस को पास सपोर्ट को ब्रेक किया था, और उसके बाद एक बढ़िया ड्रॉप आपने आते हुए देखा है। आई होप दिस बैक टेस्ट इज हेल्पिंग यू टू अंडरस्टैंड हाउ टू ट्रेड इन बैंक निफ्टी। और इसके साथ अपना हाइकनिशी का कैंडल भी लगा सकते हैं और पास्ट बैरियर्स लगा सकते हैं। जैसे मैं आपको दिखाती हूँ,
मैं अभी अपने इस पे लगा के रखा हुआ है मैंने, अगर ये बैरियर जब तक क्रॉस नहीं होगा तब तक मैं कोई ट्रेड नहीं लूंगी, राइट। तो लेट्स फर्दर सी कि व्हाट इज हैपनिंग, कहीं पे हमें दूसरा ट्रेड मिलता है क्या। केल्टनर चैनल बाहर है, राइट। आप देखिए बाहर चली गई, बोलिंजर बैंड के बाहर चली गई, मतलब देयर इज वोलेटिलिटी स्क्वीज। अब हम अपना सपोर्ट लगा देते हैं, रेजिस्टेंस लगा दिया हमने, और ये हम सपोर्ट लगा देते हैं, ठीक है। देखते हैं किस साइड में ब्रेकआउट आता है, जिस साइड में ब्रेकआउट आता है उस साइड में हम ट्रेड कर सकते हैं। तो केल्टनर चैनल अभी बाहर थी, अब थोड़ा अंदर आ गई है, तो वोलेटिलिटी हो सकता है बढ़ने वाली हो, बट प्राइस नहीं बढ़ा, एंड ऑफ द डे आ गया, नहीं बढ़ा। नेक्स्ट डे जो खुला है मार्केट वो नीचे की तरफ खुला है, लेट्स सी वेदर इट गिव्स अ ब्रेकआउट। सो इट इज गिविंग अ ब्रेकआउट इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, राइट। एंड दिस इज गुड अमाउंट ऑफ मनी, दिस इज अ प्रीटी गुड अमाउंट ऑफ मनी, ऑलमोस्ट लाइक 200 पॉइंट का मूव है। अगर आप ऑप्शंस की बात करेंगे तो ऑलमोस्ट लाइक 35 टू 40 पॉइंट्स का मूव आपको मिल जाएगा। तो अलग अलग स्ट्रैटेजीज अलग अलग समय के लिए है। तो इसमें हमें यहाँ पे कैल्टनर चैनल बाहर गया था और एक मूव मिला है, बट आई वुडंट कंसीडर दिस एज अ वेरी वेरी स्मार्ट ट्रेड। आई लाइक दिस चैनल टू बी अ लॉन्ग चैनल। देखते हैं। So I don't see we have a trade here. Let's see. So the volatility is very high at this point of time. So there is no trade. Now the channel is gone out, right? You see here the channel has gone out, and at the bottom it has not gone out. Now the breakout has come. It has broken the support, right? The resistance has not been broken, but the support has been broken. You can take the trade and see. I think it has already given you good points here. So यहाँ से आपको अगर short किया है अपने 42,100 से, it has made a low of 41,750. Quite a good amount of movement you have seen, right? ये वाला हमारा एक ट्रेड बना था, बहुत बढ़िया यूनिडायरेक्शनल ट्रेड था। Let's see now if we get another trade. So this is how you can trade using Keltner channel. आपको ये freely available है on TradingView, but थोड़ा सा carefully आपको trade करना पड़ेगा. It's not easy in the live market. आपको 2-3 confirmations लेने ही पड़ेंगे। आप चाहे जिस तरह से भी लो, आप हाइकनिशी कैंडल लगा लो, RSI लगा लो, जो भी आपको लगाना है, because Bank Nifty is a very very volatile instrument. तो I hope you've understood. हमने 2 ट्रेड लिए थे और दोनों में हमको प्रॉफिट हुआ है। अभी कैल्कुलेट चैनल बाहर आ रही है, यहाँ पे देखिए इस जगह पे बाहर आ रही है। अब आप मार्क कर लीजिए, अपने रेजिस्टेंस को मार्क करिए और सपोर्ट को मार्क करिए, ये सपोर्ट जोन है। अब कहीं पे कोई ब्रेकआउट आएगा देन वी कैन लुक इनटू इट। अभी सी अभी रेजिस्टेंस क्रॉस नहीं हुआ है, दिस इज द रेजिस्टेंस व्हिच हैज नॉट बीन क्रॉस्ड। So and the channel has gone in, so we will ignore this trade. Channel has gone in, we will ignore it. Now let's again wait और देखते हैं कोई और बेटर ट्रेड मिलता है क्या। यहाँ पे चैनल थोड़ा बाहर निकल के आई है, लेट्स सी। ऊपर की तरफ अभी भी चैनल बाहर नहीं है, नीचे की तरफ बाहर आई है और सपोर्ट को ब्रेक करा है। the support has been broken, right? The support has been broken and I think हमारा जो एक ट्रेड है जिसमें अगर आप कुछ 500 क्वांटिटी लेते हैं तो आपको कम से कम यहाँ पे 20 पॉइंट्स मिलेंगे और उसका सिंपली सा मतलब है कि 10,000 रुपए आप बना के बाहर आ सकते हो। लेट्स सी इफ देयर इज अनदर ट्रेड कमिंग अप। कैल्टनर चैनल बाहर नहीं गई है तो वोलेटिलिटी कंप्रेस नहीं है एंड या वील हैव टू इग्नोर दिस ट्रेड बिकॉज अगर हम किसी सिस्टम पे बेस ट्रेड कर रहे हैं तो वी हैव टू फॉलो इट स्ट्रिक्टली। We have to strictly follow the trade in case we have made a system. So अभी देखते हैं कैल्कुलेट चैनल बाहर आ गई, यहाँ पे बाहर आ गई तो कंप्रेस्ड वॉलेटिलिटी है। अब हम इसका सपोर्ट मार्क करते हैं और रेजिस्टेंस मार्क करते हैं। ये सपोर्ट हो गया और ये रेजिस्टेंस हो गया। लेट्स सी the Keltner channel is completely outside. That means there is huge volatility compression. Let's see which side the breakout comes. We will just wait for some time and see where is the breakout coming. And this is all freely available. In case you are not finding it, you can write it in the comment box. We will give you another solution to this. We have another solution, but anyway, you should be able to find it.
So there is, see, the resistance is basically here. If you notice, this resistance is here. It's not getting broken. Resistance is not getting broken, right? The Kettler channel is inside, इसलिए हम अभी कोई trade नहीं करेंगे. We will wait because this is a long channel. There is a long consolidation happening. Okay, channel has to give us a signal that volatility has compressed. Somewhere here, the volatility has compressed, and I would say कि this was a little deceptive move. But anyway, अगर आप देखते हो कि 3 दिन से range bound था, हाई को ब्रेक नहीं कर पा रहा था, तो लो को ब्रेक करा है, उस हिसाब से आपको ट्रेड मिल सकता है. बट अगर हम केल्टनो चैनल की बात करें तो यहीं पे एक छोटा सा स्क्वीज लगा था इस जगह पे. जस्ट हैव अ लुक एट इट. यहीं थोड़ा सा ये बाहर निकल के आया था, बट अदरवाइज आई डोंट फाइंड अ गुड ट्रेड हियर. तो यू मे बी मिसिंग अ लॉट ऑफ गुड ट्रेड्स, बट कभी कभी आपको बहुत अच्छे ट्रेड पे मिल जाते हैं. तो ट्रेडिंग इज अ परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस स्ट्रैटेजीज. आप एक ही स्ट्रैटेजी को हर जगह नहीं लगा सकते. अगर बहुत वोलेटाइल मार्केट है तो आप डिफरेंट स्ट्रैटेजी लगाओगे, कम वोलेटाइल है तो आप डिफरेंट स्ट्रैटेजी लगाओगे. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द स्ट्रैटेजी आई वांटेड टू एक्सप्लेन यू. एक सिंगल इंडिकेटर में ही सब कुछ वोलेटिलिटी कंप्रेशन है, और आपको केवल सपोर्ट और रेजिस्टेंस लगा के रखना है. जब भी ब्रेकआउट आता है ब्लू क्लाउड के बाहर जाने के बाद आप उस ट्रेड में एंट्री ले सकते हो. ठीक है, स्टॉप लॉस आपका हाई रहेगा, लिटिल हाई, लाइक हाई ऑफ द कैंडल रहेगा, जैसे हमने कहीं पे ट्रेड लिया था अभी, जिसमें हमको अच्छा खासा ये जगह पे. तो स्टॉप लॉस ये जो 21 EMA है ये रहेगा, और बाकी आपका स्टॉक ये नीचे जब तक जाएगा कीप ट्रेलिंग योर स्टॉप लॉस. राइट, लेट्स हैव अ लुक. अगर हमें एक और ट्रेड मिलता है उसके बाद वी विल क्लोज इट. केल्टनो चैनल बाहर आ रही है, यहाँ पे देखिए आप, it's coming out, so I'm going to mark the support and I'm going to mark the resistance. Now it's breaking in the downward direction. ठीक है, आपका हाई स्टॉप लॉस रहेगा 21 EMA के ऊपर, और आपको आई थिंक ऑलरेडी यू मस्ट हैव गॉट गुड अमाउंट ऑफ पॉइंट्स. ऑलरेडी आपको बढ़िया पॉइंट्स मिल चुके हैं. प्रॉफिट लीजिए, बाहर आइए. दैट्स हाउ बैंक निफ्टी इज. आप इससे कोई पकड़ के मत बैठिए कि इसको करना ही 1 घंटे तक 2 दिन तक लेके बैठना है. आपको 20-30 पॉइंट्स मिलते हैं, लेके आ जाइए बाहर, एंड दैट्स अबाउट इट. सो यू हैव सीन, हमने 4-5, देखिए केल्टनो चैनल बाहर है. अब हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क करते हैं. ये हमारा सपोर्ट है और ये हमारा रेजिस्टेंस है. वी विल सी सम टाइम व्हाट इज हैपनिंग, कि क्या हो रहा है मार्केट में, इसको थोड़ा सा और देखेंगे, और उसके बाद एंट्री बनती है कि नहीं बनती है. अब और स्क्वीज लग रहा है, फर्दर स्क्वीज लग रहा है, देयर कुड बी अ गुड मूवमेंट इन द मार्केट, whichever direction. So it's breaking. Now it's breaking in the downward direction. You keep the stop loss at the 21 EMA, and it, I think it's already given some points, but again, um, let it fall, let it fall. तो 21 EMA का अगर स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, आप दोबारा से स्टॉप सपोर्ट ब्रेक होता है, आप दोबारा से एक एंट्री लेके और कुछ प्रॉफिट आप बुक कर सकते हो फॉर श्योर. राइट, कभी कभी जैसे मार्केट लंबे समय तक कंप्रेस्ड रहता है, उस केस में आपको आने वाले दिनों में बहुत बढ़िया ब्रेकआउट मिल सकता है. तो ये जो ब्रेकडाउन मिला था ना आपको, बहुत बड़ा नहीं मिला बट मिला. अभी फिर से केल्टनो चैनल बाहर गई है, ब्लू क्लाउड बाहर गया है, और यहाँ पे ब्रेकआउट आया था. और लुक एट द मूव, ये आपको अच्छा खासा एक मूव देखने को मिला था. कितने पॉइंट्स का, 42,280 से लेके, और इंट्राडे में आपको 42,590 तक 300 पॉइंट्स का मूव मिला था. इनफ मनी, बहुत अच्छा पैसा है. इतना अगर रोज बन जाए या हर ऑल्टरनेट डे बन जाए तो बहुत पैसा है. आई थिंक ये बस छोटा सा वीडियो ही रखूंगी मैं, और ज्यादा बड़ा नहीं करूंगी. मैंने आपके सामने 4-5 ट्रेड्स लिए हैं. ब्लू क्लाउड के बाहर जाने, केल्टनो चैनल के बाहर जाने के बाद आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क करना है, और उसके बाद आपको जिस भी साइड में क्लाउड के बाहर कैंडल जाती है उस डायरेक्शन में आपको ट्रेड करना है. अभी फिर क्लाउड बाहर है, और देखिए सपोर्ट को ब्रेक कर रहा है, एंड यू हैव अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल ट्रेड. लुक एट दिस, यहाँ से लेके यहाँ तक का आपको मूवमेंट मिल चुका है. मतलब 42,750 से लेके 4200 तक का 200-250 पॉइंट्स का मूव आपको मिल चुका है. enough money you can make in stock market if you know the right way. Do follow me for more such beautiful strategies where you will be able to make excellent money in Nifty, Bank Nifty and stocks. All the best. Take care. See you.